12/12 मेरे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पलों में से एक पल है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने लव ऑफ द लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करने का डिसीजन लिया था। इसी दिन मेरी शादी मेरे प्यार से हुई थी। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ 12/12 की वजह से हुआ था, या इसके पीछे मेरी क्लैरिटी, अलाइनमेंट और मेरा जज्बा था कि मुझे अपने प्यार से शादी करनी ही है? तो क्या ये मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी थी, या सिर्फ 12/12 का कुछ खेल था? यही सवाल मुझे आपको अपनी कहानी के थ्रू समझाना है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे पोर्टल्स जैसे 11/11, 12/12, इस पर शादी करना या किसी बड़े काम का होना आपके जीवन को किसी जादुई तरीके से बदल देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकी इम्पॉर्टेंस होती है, पर कुछ जादू की छड़ी से बदल जाएगा इस दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने मैनिफेस्टेशन की जो शुरुआत है वो 12/12 से बहुत पहले कर दी थी। मैंने अपने दिल की जो सच्ची इच्छा थी सबसे पहले उसको समझा था, उस पर काम किया था और अपने इमोशंस को अलाइन किया था। 12/12 बस वो दिन था जिस दिन मेरी मेहनत और मेरी क्लैरिटी का रिजल्ट मुझे मिला था। और ये आप संयोग कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए कि वो सब 12/12 को ही हुआ। आज शादी के 8 साल बाद मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी भी और परिवार की तरह ही है, जिसमें हाइज भी हैं, लोज भी हैं, और ये दोनों ही हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत भी बनाते हैं। और यही एसेंस है असली ज़िंदगी का, क्योंकि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तो वो भी मज़ा नहीं है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके डिज़ायर्स को पाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और आपका जो इनर बैलेंस है उसकी जर्नी को दर्शाता है। अब आप कह सकते हैं कि क्या ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन था, या संयोग था, या 12/12, 11/11, 10/10 ऐसे पोर्टल्स ज़रूर कोई मायने रखते हैं? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये मायने रखते हैं, लेकिन ये दिन आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप इसकी एनर्जी को समझेंगे और इसका सही तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में उपयोग करेंगे। उसके लिए आपको सही समझ की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन और 12/12 पोर्टल का आपस में क्या कनेक्शन है। जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें उसमें सबसे ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमारी इंटेंशन क्या है, हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये जो पोर्टल है ये इन तीनों को और अच्छे सशक्त तरीके से अलाइन करने का हमें मौका देता है। 12/12 पोर्टल को आप एक एनर्जेटिक गेटवे की तरह समझ सकते हैं कि ये एक खास समय है जब आपकी ये तीनों चीज़ें अलाइन होने का और ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं। ये वो समय है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड और जो यूनिवर्सल माइंड है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। यही दिन आपको क्लैरिटी देने में, आपके डाउट्स को क्लियर करने में और आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करने में, आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करता है, बशर्ते आपको इसको सही तरह से अपने लिए उपयोग करना आना चाहिए। इस तारीख का जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। 12/12 को हम शिवजी से भी जोड़ते हैं। 12/12 पोर्टल की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये आपके जो इंटेंशंस हैं उनको ब्रह्मांड तक बहुत तेज़ी से पहुंचा जाता है। तो चलिए अब इस एनर्जी को हम सही दिशा में अलाइन करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं, क्योंकि 12/12 आने ही वाली है। इसीलिए आई मेड श्योर कि मैं उससे कम से कम 2 दिन पहले ये वीडियो निकालूं, सो दैट आपको ये एक्टिविटी करने में मज़ा भी आए और पता भी लग जाए। इस एक्टिविटी से आप अपने डिज़ायर्स को और क्लियर कर सकते हो, और आपको जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, कैसे होनी चाहिए, ये सब बातें भी पता लगेंगी इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे आप उस समय बैठ भी सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, या फिर आप लेट भी सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट मेक श्योर कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा पीसफुल हो। सेकंड, आपको आंखें बंद करनी हैं और 12/12 को इमेजिन करना है। सोचिए कि आप एक खास दिन की पावरफुल एनर्जी के बीच बैठे हुए हैं। 12/12 की एनर्जी के बीच आप बैठे हैं। इमेजिन करें कि आप गोल्डन लाइट से घिरे हुए हैं जो सीधे ब्रह्मांड से आपकी ओर आ रही है। अगर आप बैठे हुए हैं, चारों तरफ आपके गोल्डन लाइट है और वो सीधा यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रही है। अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर को आप इस समय विजुलाइज करें।
लेकिन ज़रा यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है और कुछ अपने आप से 4 बातें पूछने की भी ज़रूरत है। पहली बात ये कि मैं ये डिज़ायर क्यों चाहती हूँ, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। फिर ये कि क्या ये मेरी खुद की डिज़ायर है या फिर कोई और है जो चाहता है कि ये डिज़ायर मैं अपने लिए पूरी करूँ। उसके बाद आप ये ज़रूर पूछे खुद से कि क्या अगर ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तब भी मैं खुश रह पाऊँगी या बिल्कुल उदास हो जाऊँगी, या मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में जीने का अब कोई मतलब नहीं है। अब इन तीनों सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उनको आप महसूस करें। जो भी आंसर आपके मन में आता है उसे बिना जजमेंट के फील करें। याद रखें कि यहाँ पर आप गोल्डन लाइट से भरे हुए हैं। ये एक्टिविटी जजमेंट का नहीं है, ये एक्टिविटी अवेयरनेस का हिस्सा है। जब तक ये क्वेश्चंस खुद से नहीं पूछेंगे, इनका आंसर आपको नहीं मिलेगा, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसके बाद आप गहरी सांस लें और आंखें खोलें। अब आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें और उन्हें अपने मन में ऑब्जर्व करें। आपने देखा कि सबसे पहले हम एक शांत जगह पर बैठे थे, उसके बाद हमने इमेजिन करा कि एक गोल्डन लाइट मेरे पास आ रही है और अपने डिज़ायर को पूरा होने से पहले हमने अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछे। उसके जो आंसर्स आए, हमने उन आंसर्स को फील करा, हमने जाना कि क्या सच में ये हमारी खुद की डिज़ायर है या नहीं, और उनको फील करा बिना किसी जजमेंट के, उस गोल्डन लाइट के अंदर बैठे हुए। यही एक सही तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का, क्लैरिटी के साथ। और जब क्लैरिटी होती है ना मेरे फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है, फिर कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस एक्टिविटी से आपने देखा होगा कि आपकी डिज़ायर्स के पीछे की जो वजह है वो कितनी क्लियर है या फिर वेग है। जब तक आप खुद से ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तब तक आप खुद के सामने दृढ़ता से नहीं कह सकते कि मैं ये चाहती हूँ। यही क्लैरिटी मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है। अब इसे अगले लेवल पर भी ले जा सकते हैं आप जर्नलिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। मैंने जर्नलिंग पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि आप जर्नलिंग को कैसे इस्तेमाल करें एज अ पावरफुल टूल फॉर मैनिफेस्टेशन। थॉट्स और डिज़ायर्स को अलाइन आप जर्नलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो एक छोटी सी एक्टिविटी थी, ये तो एक ट्रेलर था। आप चाहें तो ये एक्टिविटी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12-12 से अगर आप शुरुआत करेंगे तो इस एक्टिविटी में एक अलग ही तरह की आप एनर्जी ऐड कर देंगे। साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप जर्नलिंग भी ज़रूर करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से पहले आप खुद को कम से कम महीना दें, 10 दिन दें, 15 दिन दें, ये जानने के लिए कि जो आप चाहते हैं वो आप चाहते क्यों हैं। जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी डिज़ायर है या किसी और की डिज़ायर है। जब तक इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से नहीं पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तब तक मैं आपको बता दूंगी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और ये बात मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताई हुई है, लेकिन तब भी लोग ये नहीं समझ पाते कि टेक्निक्स काम नहीं आते जब तक क्लैरिटी नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि 12-12 हो, 11-11 हो, जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक ये सिर्फ और सिर्फ डेट्स हैं। ये पोर्टल्स आपके किसी काम के नहीं हैं। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी, किसी भी चीज़ में अपना मन लगा लें, लेकिन जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तब तक कोई पोर्टल काम का नहीं है। और जिस दिन क्लैरिटी आ गई उस दिन 6 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, कोई तारीख मायने नहीं रखती। हर तारीख आपकी मैनिफेस्टेशन की तारीख होगी। 12-12 को मेरी शादी हुई, यस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन भी था। और इट वॉज सच अ कोइंसिडेंस कि 12-12 ही वो डे था। बट 12-12 को मैं पूरा श्रेय दे दूं और ये कह दूं कि मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो इसीलिए हुई क्योंकि वो 12-12 पोर्टल मैंने यूज़ करा। तो ये सब कहना बिल्कुल बेबुनियादी बातें होंगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, जैसा मैंने कहा, वो आपके अंदर की विल पावर से होता है, आपकी इच्छा से होता है, आपकी क्लैरिटी से होता है। 12-12 जैसे पोर्टल्स को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। ये डेट्स हमें एक एनर्जेटिक बूस्ट देती हैं, लेकिन ये बूस्ट तभी काम करता है जब हम खुद तैयार हों, जब हम खुद इनका उपयोग करना जानते हों। जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए 12-12 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस और मेरी क्लैरिटी का ये एक कल्मिनेशन था, ये एक रिजल्ट था। और इस पोर्टल ने मेरी एनर्जी को और ज़्यादा एम्पलीफाई किया उस दिन। लेकिन वो जो एनर्जी थी वो पहले से ही अलाइन हो चुकी थी, और वो 12-12 को संयोगवश अलाइंड एनर्जी मेरी शादी के रूप में तब्दील हो गई।
पोर्टल्स आपको पुश कर सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आपको खुद ही सेट करनी होती है। आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, उसको मोड़ना, इधर उधर ले जाना वो आप ही का काम है। और ये डायरेक्शन तभी सही होगी जब आप ये समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं और आप जो चाहते हैं वो आप क्यों चाहते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप किसी पोर्टल पर कोई भी रिचुअल्स करते हैं या फिर इस तरह के पोर्टल्स की बातें सुनना आपको बहुत रोमांचित लगता है या मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते हैं ऐसे पोर्टल्स पे, तो सबसे पहले अपनी क्लैरिटी पर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से पूछे कि क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या ये सच में मेरी अंतर आत्मा की डिज़ायर है, क्या ये सच में मेरा मन चाहता है, ये बस एक कंडीशनिंग का हिस्सा है क्योंकि सोसाइटी ऐसा करती है तो इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। जब आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे तभी पोर्टल की एनर्जी आपकी जर्नी में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अदरवाइज वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। So give a thumbs up to this video and also don't forget to subscribe my channel Natural Wands, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.